मुझे भूल भुलैया 3 के टीजर से काफी अच्छी वाइब आ रही है। इतनी बड़ी कास्ट है और मंजुलिका वर्सेस रूह बाबा होने वाला है, तो टीजर से हमें मूवी के बारे में क्या पता चलता है, चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। तो टीजर से जितना मुझे कहानी के बारे में पता चला है, रूह बाबा फिर से एक पुरानी हवेली का पुराना दरवाजा खोलने वाला है और जब तक इसकी उंगली करने की आदत नहीं जाएगी ये ऐसे ही कांड करता रहेगा। नहीं, मैं मेकर्स की नहीं, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट वही पिछले पार्ट वाला है, एक पुरानी हवेली जिसमें एक मंत्रों से बाधित कमरा और उसमें एक चुड़ैल। हाँ, सीक्वल्स में अक्सर यही होता है, लोग पिछले ही पार्ट की कहानियां चेपते हैं। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ओरिजिनल मंजुलिका को वापस ले आए हैं। हालांकि टीजर देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये वही अवनी है जिसके अंदर मंजुलिका थी, बल्कि टीजर देखकर तो ये लग रहा है कि ये खुद मंजुलिका है जिसको मंत्रों के सहारे से एक कमरे में बंद किया गया है और इसे सिंहासन से बहुत प्यार है। और इससे हमें ये पता चलता है कि पार्ट 3 की स्टोरी जो है वो पार्ट 1 से तो कनेक्टेड नहीं होने वाली है, पर उसके अलावा इसके भी चांसेस काफी ज्यादा है कि ये पार्ट 2 से भी जुड़ी हुई ना हो। मतलब इन्होंने पिछले पार्ट के कुछ कैरेक्टर्स को रूह बाबा के साथ लेकर एक नई कहानी पर फिल्म बनाई है, जिसमें पिछले पार्ट के बस कुछ फेमस कैरेक्टर ही दिखने वाले हैं, या फिर पिछले पार्ट की कहानी से इस पार्ट की कहानी कनेक्टेड नहीं होगी। और जिस तरह से मंजुलिका के साथ ही उस सिंहासन को कमरे में कैद रखा है, इससे तुम उसकी सिंहासन को लेकर लालच को समझ लो। वहीं पर वो एक सीन में एक राजा को घसीट कर ले जा रही है और दूसरे सीन में उसी को एक कमरे में जला भी रही है। और ये देखकर मेरे दिमाग में थ्योरी बतना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हर बार होती ही है, क्या करूँ आदत से मजबूर हो। इसलिए अगर मैं उस थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो हो सकता है कि एक राजा के 2 बच्चे हों, जिसमें से मंजुलिका बड़ी बेटी हो और इसलिए उसे अपने बाप के सिंहासन पर बैठकर रानी बनकर राज करने की चुल होगी। पर क्योंकि उसका छोटा भाई लड़का है तो उसे राजा घोषित कर दिया होगा, जिसकी वजह से मंजुलिका ने बगावत कर दी होगी और वो मारी गई और उसकी आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन कई सालों के बाद अपने रूह बाबा एक नई लड़की के चक्कर में, हाँ मैं तृप्ति डिम्बरी की ही बात कर रहा हूँ, तो रूह बाबा तृप्ति डिम्बरी के चक्कर में इस हवेली पे पधारे और उन्होंने लोचा कर दिया। यहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंजुलिका का छोटा भाई नहीं बल्कि एक बहन हो, जुड़वा बहन, क्योंकि टीजर के एक सीन में ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें विद्या बालन का डबल रोल होने वाला है। खैर, थ्योरी को साइड में रखकर जरा रिव्यू पर आते हैं। सबसे पहले तो विद्या बालन क्या लगती है यार, आज भी सेम वैसी है। और ये सिंहासन उठाने वाला सीन उनके फर्स्ट पार्ट वाले सीन का ही एस्टर एक था। वहीं पर विद्या बालन के आने से मैं इसीलिए भी खुश हूँ क्योंकि पार्ट 2 में एक चीज मिसिंग थी जो आजकल हर हॉरर कॉमेडी फिल्मों में मिसिंग होती है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पार्ट 2 में हॉरर के नाम पर तब्बू के मुंह पर टमाटो सॉस लगा दिया था, लेकिन इस बार असली मंजुलिका को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट मिक्सचर देखने को मिलेगा, जिसमें हॉरर भी होगा और कॉमेडी भी। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि विद्या बालन के चेहरे पर कोई घोस्ट वाला मेकअप नहीं दिख रहा है, जो कि अक्सर हॉरर कॉमेडी फिल्मों में घोस्ट पर लगाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरा दिखता है। लेकिन ये मेकअप ना होने के बाद भी इस सीन में विद्या बालन के चेहरे पर हॉरर दिख रहा है। तो अगर इस बार ये लोग मेकअप से ज्यादा एक्टर की परफॉर्मेंस पर हॉरर दिखाएंगे तो डेफिनेटली पिछले पार्ट से मजा बढ़ जाएगा। बाकी कॉमेडी को संभालने के लिए इन तीनों को वापस लाया गया है और कार्तिक तो है ही। अरे एक नंबर की डायन है वो, भूतनी चुड़ैल वैम्पायर, खून देखते ही आ जाती है। इसके अलावा टीजर को अच्छे से कट किया गया है, जिसमें हमें मूवी के कैरेक्टर्स और सिचुएशन के बारे में हिंट तो मिलता है, पर कहानी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जो कि अच्छी बात है। इस चीज को ट्रेलर में भी मेंटेन रखना। तृप्ति के इसमें ना के बराबर सीन है, मतलब ये शॉर्ट नहीं भी दिखाते तो भी चल जाता, क्योंकि वैसे भी हमें सिवाय इसके कुछ पता नहीं चला कि वो रूहान की लव इंटरेस्ट होने वाली है, और ये बात तो हमें पहले से ही पता थी। पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बिना शक्तियों के रूहान मंजुलिका से कैसे लड़ेगा, और यही से आदित्य के कैमियो की पॉसिबिलिटीज आ जाती है। हो सकता है कि वो रूह बाबा को बचाने क्लाइमैक्स में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मजा डबल हो जाएगा, और शायद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। हाँ, वो अलग बात है कि अक्षय कुमार अब अपने खुद के फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका कैमियो स्त्री 2 में भी काफी हिट रहा था। खैर, तो टीजर ने मेरी एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। टीजर को देखकर मेरी उम्मीदें बस इतनी बड़ी है कि इस बार हमें पार्ट 1 की तरह सीरियस हॉरर देखने को मिलेगा। विद्या बालन एक घोष के कैरेक्टर के अराउंड हॉरर मेंटेन रखने में माहिर है, और कॉमेडी तो होगी ही। तो मैं तो तैयार हूँ। तुम्हें टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।